गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का 5th चैप्टर जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन है कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में और उसका टाइप्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहले तो सिचुएशन समझिए, है ना, वो ज़्यादा समझ में आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक है लाइक दिस और उसको कोई फोर्स दिया जा रहा है तो उसमें फ्रिक्शन तो लगता ही है एज यूजुअल। अगर हम यहाँ एफएस कर रहे हैं यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बॉडी अभी इस फोर्स देने से मूव नहीं करी, ठीक है ना, अभी मूव नहीं हो पाई, ठीक है। पर क्या फोर्स बढ़ाने पर ये मूव होगी? हाँ, फोर्स बढ़ाने पर एक समय ऐसा आएगा जब ये मूव करेगी। सो मूव करने से जस्ट पहले तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है, स्टैटिक मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। जितना ही हम उसको खींच रहे हैं उतना ही वो उसे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये अपोजिशन हो गया, ये हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और एक समय आएगा जब ये ऐसे छूट जाएगा यानी कि फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। यही कुछ होगा भाई। फोर्स मैं उंगलियों से अपने फोर्स केवल दिखा रहा हूँ, बॉडी को नहीं दिखा रहा हूँ। सो ये क्या कर रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये वाली उंगली सब आपको फ्रिक्शन दिखा रही है और ये वाली आपको अप्लाइड फोर्स। सो क्या करने वाला है कि जब तक हम उसे खींच रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, जितना हम उसको फोर्स देंगे उतना ही ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लगाएगा। और एक समय आएगा कि जब ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ओवरकम हो जाएगा इस फोर्स से, है ना, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। मोशन में आने से पहले जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स लगता है उसी को कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। करेक्ट। अभी इसको जब ग्राफ से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आने वाला होगा। आप एक इमेजिन करिए कि सपोज करिए एक भारी भरकम सा कोई टेबल चेयर है, आपसे किसी ने कहा हटाने को, आप नॉर्मल कोई फोर्स लगाते हैं, नहीं खिसक रहा है, फिर अपने फोर्स बढ़ाया, थोड़ा और ताकत लगाते हैं, हो सकता है हमसे खिसक जाए, नहीं खिसकता है। एक समय आता है कि जब वो खिसकता है तो बड़ा हल्का सा लगने लगता है ना। तो उसी के जस्ट पहले तक जो आपने फोर्स इसको दिया था मोशन के लिए, उतना ही सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स उसने अपने अंदर लगा रखा था, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा रखा था, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, आइए लिखते हैं। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किससे शो करते हैं, एफ एस मैक्स, ठीक है, which comes into play, which comes into play when a body just start moving over a surface, moving over a surface of another body is called limiting friction। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन है सो वो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा होगा ही होगा। भाई एफ मैक्स ही है ना, तो ज़्यादा तो होना ही है, या ये कह सकते हैं इक्वल भी होगा, ठीक है। हो सकता है कि बॉडी जस्ट मूव करने से पहले बॉडी तो रेस्ट में थी, हम स्टैटिक फ्रिक्शन उसे बोल ही सकते हैं,
पर अब वो एकदम पीक पे पहुंच गई, यानी कि मैक्सिमम हो गई, तो इक्वल भी कंडीशन आ सकती है। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। सो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जब वो बॉडी मोशन स्टार्ट कर देती है, स्टीडी मोशन है ना, स्टार्ट कर देती है, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है वो, उसका फ्रिक्शन, ठीक है, तो उस फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो the force of friction which comes into play when a body is in a state of steady motion over the surface of another body is called काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि बॉडी जैसे ही मोशन करना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगने लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं Fk से। और अभी हमने क्या बोला कि जब कोई भारी भरकम सा टेबल हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही मूव करने लगता है हमको ये फील होता है कि अब फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। अब ट्राई करके देखिएगा, आपको महसूस होगा, है ना, जब वो मोशन में हो जाएगी तो कम फोर्स से ही वो मोशन में होती रहेगी। सो ऐसा फील होता है कि अब वो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो Fs मैक्स से कम होता है, ऑलवेज कम, यानी कि वो इक्वल की कंडीशन होती ही नहीं है। अब इसके बारे में हम ग्राफ स्टडी करें तो वो ग्राफ किस तरह से हमारे पास, आइए देखते हैं। सो एक ग्राफ बनाते हैं जहाँ पर हमने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है एक्स एक्सिस पर, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस पर हमने फ्रिक्शन फोर्स लगा रखा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्मॉल f से इंडिकेट करेंगे इधर। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग, जितना फोर्स लगाते जाएंगे उतना ही वो एडजस्ट होता जाएगा, यानी जितना हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और बढ़ाते गए बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और अचानक बॉडी मूव करने लगेगी तो हमारा जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स है ना, आप कितना भी बढ़ाते रहिए, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसी फोर्स से वो बॉडी फिर क्या होने लगेगी, मूव करने लगेगी, है ना, कुछ वैल्यू कम होगी क्योंकि फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है तो कुछ माइनस होगा। सो यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इस यहाँ तक, सो ये हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये पॉइंट है हमारा जहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये बाकी के जो हमारे हैं एक यूनिफॉर्म लाइन आ रही है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। क्लियर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। एक समय ऐसा आया कि जब वो एडजस्ट करना बंद कर दिया, उसके बाद बॉडी क्या हो गई, मोशन में हो गई, तो क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स हम कितना भी बढ़ा दें अब, है ना, कितना भी बढ़ा रहे हैं, देखो ना फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट हो गया। और इससे कम भाई स्लाइड करते समय क्या होता है, हमने कोई फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ कि वो इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स आएगा, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, फिर हमने क्या किया और फोर्स लगाया तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, Fs मैक्स। ठीक है,
अब अगली कंडीशन में क्या हुआ कि अगर हम कहेंगे वही फोर्स इक्वल है काइनेटिक के, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं एफ के, ठीक है, ये एफ के है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये मोशन कहाँ से देंगे? इसका मतलब क्या है कि कुछ फोर्स का अमाउंट, सम फोर्स इज एक्टिंग ओवर द बॉडी टू मूव दिस, बिना फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं आएगा, है ना। तो वो फोर्स कितना होगा? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं माइनस टाइम ऑफ एफ के, ठीक है, उतना माइनस करेंगे। अब ये हमारा मिल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ दैट फोर्स, और वो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। तो हम कैसे निकालते हैं? सो काइनेटिक की कंडीशन में हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स। सो फोर्स यहाँ पर कितना है? एफ माइनस एफ के अपॉन ये एम नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सेलरेशन इन द बॉडी जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो फ्रिक्शन वगैरह माइनस करते हैं, हम काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस करेंगे, उतना फोर्स तो हम एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी फोर्स जो लग रहा है उससे हमारी बॉडी मूव कर रही है। सो ये फ़र्क है काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन में। आप इस ग्राफ को ज़रूर स्टडी करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।